धरती पर लाइफ की स्टोरी एक बहुत बड़ी फैली हुई कहानी है। ये हमेशा रिवाइज होती रहती है, नई डिस्कवरीज से अपडेट होती है, जो टाइम की गहराइयों में रोशनी डालती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पुराने लैंडस्केप्स में एक सच में कमाल की फाइंड हुई है। पत्थर पर बने हुए फॉसिलाइज्ड क्लॉ ट्रैक्स हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम जमीन पर पूरी तरह से कब्जा करने वाले पहले क्रीचर्स, शुरुआती रेप्टाइल्स के बारे में क्या जानते थे। ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये एक खोई हुई दुनिया की फुसफुसाहटें हैं जो एवोल्यूशन के एक इंपॉर्टेंट मोड की गहरी झलक देती हैं। ये डिस्कवरी हमारी एस्टैब्लिश्ड टाइमलाइंस को चैलेंज करती है। ये बताती है कि इन पायोनियरिंग एनिमल्स का डेब्यू शायद बहुत पहले हुआ था। इन ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स के इम्प्लीकेशंस पैलियोंटोलॉजी के लिए रेवोल्यूशनरी से कम नहीं है। कई सालों तक साइंटिफिक कंसेंसस ये था कि एमनियोटीज, वो ग्रुप जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, मिड कार्बोनिफरस पीरियड में आए थे। सबसे पुराने फॉसिल्स जो कनाडा के नोवा स्कोशा से मिले थे, करीब 319 मिलियन साल पुराने डेट किए गए थे। लेकिन ये नए ट्रैक्स जो एक सैंडस्टोन ब्लॉक में मिले हैं, एक अलग, ज्यादा पुरानी कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि एमनियोटीज शायद धरती पर हमारे पहले के विश्वास से कम 35 मिलियन साल पहले ही चल रहे थे, जो टाइम में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हमेशा बदलते नेचर का सबूत है। ये रिवाइज्ड टाइमलाइन एमनियोटीज की शुरुआत को अर्ली कार्बोनिफरस पीरियड, लगभग 355 मिलियन साल पहले तक पीछे धकेल देती है। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक डेट नहीं बदलता, ये पूरे एवोल्यूशनरी ट्री की हमारी समझ में हलचल मचा देता है। इसका मतलब है कि एमनियोट्स का अपने एम्फिबियन एंसेस्टर से इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस और भी पहले हुआ होगा, शायद डेवोनियन पीरियड की गहराइयों में, करीब 380 मिलियन साल पहले। जरा उस पुरानी दुनिया की कल्पना करो जहां सूखी जमीन पर रखे गए पहले कदम आज की जबरदस्त टेरेस्ट्रियल लाइफ की डाइवर्सिटी का रास्ता बना रहे थे। पत्थर पर बने ये छोटे निशान एक बहुत जरूरी चैप्टर को फिर से लिख रहे हैं। इस डिस्कवरी की खबर जो 14 मई 2025 को मशहूर जर्नल में डिटेल में आई, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहरें दौड़ा दी हैं। ये हाईलाइट करता है कि हमारे प्लैनेट के दूर के पास्ट के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। हर नया फॉसिल, हर नया ट्रैकवे उन सीक्रेट्स को खोलने की पोटेंशियल रखता है जो लाखों करोड़ों सालों से दबे हुए हैं। धरती अपनी हिस्ट्री को अच्छी तरह से संभाल कर रखती है, लेकिन कभी कभी वो हमें ये कीमती खिड़कियां देती है जिससे हम लाइफ के शानदार सफर को और ज्यादा क्लैरिटी और वंडर के साथ जोड़ पाते हैं। ये खास खिड़की एक हैरान कर देने वाले पुराने सीन पर खुली है। ये फॉसिल ट्रैक्स खुद प्रिजर्वेशन का एक कमाल है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बारजार्ग में ब्रोकन रिवर के किनारे मिले ये ट्रैक्स उन्हें बनाने वाले क्रीचर्स के बारे में साफ सुराग देते हैं। ट्रैक्स के 3 सेट्स हैं और जो बात उन्हें खास बनाती है वो है क्लॉज से बने साफ निशान। क्लॉज रेप्टाइल्स की पहचान है जो उन्हें उनके एम्फिबियन रिश्तेदारों से अलग करते हैं, जिनके पास आमतौर पर ऐसी फीचर्स नहीं होती। ये छोटे निशान जो कभी सॉफ्ट सेडिमेंट में दबे थे, कुछ सबसे पहले ट्रू लैंड वर्टेब्रेट्स के पुराने सिग्नेचर्स हैं। ऐसे जानवर जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर नहीं थे। जिस एरिया में ये इनवैल्यूएबल फॉसिल्स मिले हैं उसे इंडिजिनस टोंगुरुंग लोग बेरेपिट के नाम से जानते हैं। वे इस जमीन के ट्रेडिशनल ओनर्स हैं और उनका इससे हजारों सालों का जुड़ाव है, जिसमें गहरा कल्चरल और हिस्टोरिकल नॉलेज है। ये एक मार्मिक याद दिलाता है कि इस जमीन की हिस्ट्री कई परतों वाली है, जिसमें जियोलॉजी का गहरा टाइम और इसके पहले लोगों की स्थायी मौजूदगी दोनों शामिल हैं। ये डिस्कवरी खुद शुरू में प्रोफेशनल पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने नहीं, बल्कि स्टडी के 2 को-ऑथर्स ने की थी। ऐसे लोग जिनकी नेचुरल वर्ल्ड के लिए तेज नजर और पैशन था। ये दिखाता है कि सिटीजन साइंस कितना जरूरी हो सकता है। क्लॉज के होने के अलावा ये ट्रैक्स इन पुराने जानवरों के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं। इंपॉर्टेंटली, पेट घिसटने या पूंछ घिसटने का कोई निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि जिन क्रीचर्स ने ये निशान बनाए उनका पोस्चर काफी हद तक सीधा था। वे जमीन पर चलते समय अपने शरीर और पूंछ को जमीन से ऊपर रखने में केपेबल थे। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कई कंटेम्परेरी एम्फिबियंस में देखे जाने वाले लोकोमोशन के तरीके से ज्यादा एडवांस्ड लोकोमोशन की ओर इशारा करता है, जो अक्सर फैलकर या अपने शरीर को घसीटते हुए चलते हैं। ये जानवर जमीन पर लाइफ के लिए अच्छी तरह से अडेप्टेड थे
और ऐसी एफिशिएंसी से चलते थे जो उनके वंशजों की पहचान बन गई। इन ट्रैक्स वाले सैंडस्टोन ब्लॉक की मेटिकुलस डेटिंग उनकी इंपॉर्टेंस को और पुख्ता करती है। रेडियोमेट्रिक और टेक्टोनिक एविडेंस का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स ने कॉन्फिडेंटली इन ट्रैक्स को अर्ली कार्बोनिफरस पीरियड का बताया है। गैप 2s इस डेटिंग को उसी जियोलॉजिकल लेयर में मिले दूसरे फॉसिल से भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें एक्वाटिक इन्वर्टेब्रेट्स और फिश के ट्रैक्स शामिल हैं, जो सभी इस पुराने टाइम फ्रेम के साथ कंसिस्टेंट हैं। इन अलग अलग लाइंस ऑफ एविडेंस का मिलना इन कमाल के रेप्टिलियन फुटप्रिंट्स की एज को समझने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है। उनकी बेहद पुरानी एंटिक्विटी और हमारी समझ को बदलने की उनकी पावर को कंफर्म करता है। कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की तरह इन पुराने ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स ने न सिर्फ एक्साइटमेंट बल्कि एक हेल्थी साइंटिफिक डिबेट भी शुरू कर दी है। जहां रिसर्च टीम ने इन ट्रैक्स के अर्ली टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स के फुटप्रिंट्स होने का एक मजबूत केस पेश किया है, वहीं ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस भी सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टीवन सैलिसबरी ने फॉर इंस्टेंस एक अलग सिनारियो सुझाया है। उनका मानना है कि ये ट्रैक्स शायद किसी ऐसे जानवर ने नहीं बनाए जो सूखी जमीन पर कॉन्फिडेंटली चल रहा हो, बल्कि शायद किसी ऐसे क्रीचर ने जो बहुत उथले पानी में खुद को धक्का दे रहा हो और उसके पैर कभी कभी नीचे जमीन को छू रहे हो। ये साइंटिफिक इंक्वायरी के कठिन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ये ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या एमनियोटे एवोल्यूशन के इतने शुरुआती स्टेज में जानवरों ने जमीन पर पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स सस्टेन्ड लोकोमोशन के लिए जरूरी सोफिस्टिकेटेड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स और मस्कुलेचर डेवलप कर लिए होंगे। शुरुआती ट्रांजिशंस अक्सर मेसी होते हैं, जिसमें क्रीचर्स इंटरमीडिएट निशेस में रहते हैं। यह प्लॉजिबल है कि ये जानवर अभी भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स से काफी जुड़े हुए थे, शायद थोड़े टाइम के लिए जमीन पर आते हो या नदियों और झीलों के कीचड़ वाले किनारों पर घूमते हो। फॉसिल ट्रैकवेज का नेचर ही ऐसा है कि हम इनडायरेक्ट एविडेंस से बिहेवियर को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमेशा मल्टीपल प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस की गुंजाइश रहती है, जिन्हें ध्यान से तौलना और ज्यादा फाइंडिंग्स के जरिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन क्रीचर्स की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, चाहे वे पूरी तरह टेरेस्ट्रियल हो या सेमी एक्वाटिक, हमें याद रखना होगा कि एमनियोट किसे कहते हैं। की एवोल्यूशनरी इनोवेशन एमनियोटिक एग था। यह कमाल का स्ट्रक्चर जो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एमनियन और अक्सर एक शेल में बंद होता है, अंडे को सूखने से बचाता था। इसने इन जानवरों को पानी में अंडे देने की जरूरत से आजाद कर दिया, एक ऐसी मजबूरी जो आज भी ज्यादातर एम्फीबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए एक्वाटिक एनवायरनमेंट से बांधे रखती है। एमनियोटिक एग सूखे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को जीतने का एक पासपोर्ट था, वर्टिब्रेट लाइफ की हिस्ट्री में एक क्रूशल कदम, जिसने अनगिनत फॉर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन को मुमकिन बनाया। इन ट्रैक्स के आसपास की डिबेट पैलियोंटोलॉजी के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करती है। ये एक ऐसी फील्ड है जो एविडेंस पर बनी है, लेकिन इंटरप्रिटेशन और नई डेटा सामने आने पर हाइपोथेसिस के कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट पर भी। ये सजेशन कि ये शैलो वाटर ट्रैक्स हो सकते हैं, डिस्कवरी की एज को कम नहीं करता, बल्कि इन अर्ली एमनियोट्स या उनके इमीडिएट प्रीकर्सर्स के इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की ज्यादा न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की दावत देता है। क्या वे पूरी तरह टेरेस्ट्रियल पायोनियर्स थे, या वे अभी भी पानी और जमीन के बीच की बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे थे? सिर्फ और ज्यादा एविडेंस जिसे ध्यान से इकट्ठा और एनालिस किया जाए, इन फैसिनेटिंग सवालों को हल करने में मदद करेगा। शायद इस ऑस्ट्रेलियन डिस्कवरी के सबसे गहरे इंप्लीकेशंस में से एक बायोजियोग्राफी से जुड़ा है। यह स्टडी की लाइफ कहां शुरू हुई और दुनिया भर में कैसे फैली बहुत समय तक। एमनियोट्स के सबसे पुराने एविडेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर इशारा करते थे, खास तौर पर पुराने सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेसिया की तरफ, जिसमें आज का नॉर्थ अमेरिका और यूरोप शामिल था। नोवा स्कोशा के फॉसिल्स इस नैरेटिव के केंद्र में थे। लेकिन अगर ये बहुत पुराने ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स सच में अर्ली एमनियोट्स के हैं, तो ये एक रेडिकल रिथिंक का इशारा करते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना के बड़े लैंड मैस पर एक पॉसिबल ओरिजिन या अर्ली डाइवर्सिफिकेशन सेंटर हो सकता है। गोंडवाना एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। ये आइडिया कि एमनियोटीज शायद लॉरेशिया के बजाय यहां पहली बार दिखे या सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाई हुए,
अर्ली वर्टिब्रेट एवोल्यूशन और पुराने ग्लोब पर डिस्पर्सल पैटर्न्स की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाएगा। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के पैलेओंटोलॉजिस्ट जॉन लॉन्ग, जो स्टडी में शामिल थे, सही कहते हैं कि हालांकि ये ट्रैक्स बहुत कुछ बताते हैं, इतने बड़े बायोजियोग्राफिकल शिफ्ट को डेफिनेटिवली कंफर्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से और ज्यादा फॉसिल एविडेंस की जरूरत है। इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा, काफी हद तक अनटैप्ड पोटेंशियल है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल और अक्सर रिमोट लैंडस्केप्स पैलेओंटोलॉजिस्ट्स के लिए एक खजाना है। हालांकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइट्स की तुलना में इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी अंडर एक्सप्लोर्ड है। इन ट्रैक्स की डिस्कवरी फ्यूचर में ऐसी फाइंड्स की पोटेंशियल को रेखांकित करती है जो न सिर्फ एमनियोट्स की ओरिजिन्स बल्कि लाइफ की पुरानी हिस्ट्री के कई और पहलुओं पर भी रोशनी डाल सकती है। इस स्टडी में इस्तेमाल की गई डेटिंग मेथोडोलॉजीज कॉम्प्रिहेंसिव थी, जिसमें फॉसिल ट्रैक्स के ऊपर और नीचे पाई गई वोल्केनिक रॉक लेयर्स में रेडियोएक्टिव डिके से मिले जियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स भी शामिल थी, जो लिविंग स्पीसीज में डीएनए सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की तुलना करके डाइवर्जेंस टाइम्स का अनुमान लगाती है और डायरेक्ट फॉसिल एविडेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है। आखिर में बारजार के ये पुराने फुटप्रिंट्स हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री के डायनामिज्म और लाइफ की हमेशा बदलती कहानी की एक पावरफुल याद दिलाते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करते हैं और रिसर्च के लिए नए एक्साइटिंग रास्ते खोलते हैं, जबकि डिबेट जारी है और ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस की तलाश चल रही है। करीब 355 मिलियन साल पहले छोटे क्लॉज से बने ये धुंधले निशान पहले ही हमारे पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल चुके हैं। वे हमें गोंडवाना की पुरानी चट्टानों में और गहराई से देखने के लिए बुलाते हैं, ये वादा करते हुए कि लाइफ के शानदार सफर के और भी सीक्रेट्स ऑस्ट्रेलियन सूरज के नीचे धैर्यपूर्वक उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।